मेंस में एक बार 195 रहा रोज स्कोर। प्री जब भी देता था 50 रुपये, मेरे घर वालों ने भी मना करता कि एग्जाम देना मत जा, क्योंकि उससे पहले मेरे भाई को लगा था मैं घर से निकल जाऊँ, पेपर देना नहीं गया। पढ़ेंगे भाई, और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, आगे कोई हो सकता है यार, ह्यूमन नेचर होगा दिमाग। तुम यहाँ फंसे पड़े हो और बस चलते, मैंने बहुत पेपर निकाले। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो बच्चे है ना स्ट्रेटजी के लिए बोल रहे थे कि सर एक बार स्ट्रेटजी थोड़ा सा बता दो कि कैसे करा जाए। तो देखो आपने नोट करा होगा, देखो ना तो मैं पेपर कब होगा क्या होगा इन सब बातों पे बात नहीं करता, ये किसी को नहीं पता कब होगा, राइट। सीधा काम है मेरा पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। जब होगा सीधा पता, देखो पता किसी को नहीं है, सब अपनी मर्जी से वाली बात है कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं ये सब नहीं करता। हाँ एक है कि बच्चों को काफ़ी मैसेज आ रहे थे, मतलब DM वगैरह आ रहे थे, मैं वो भी छोटी थी 7 से 8 मिनट की, 8 से 10 मिनट लगा लो, बताऊँगा कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे मैंने अपने पेपर्स निकाले, कैसे क्या करें, ठीक है। 8 से 10 मिनट का देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले वो वैसे मैथ्स का ही बताऊँगा। आ जाओ, देखो आज क्या तारीख है, आज 2 ऑफ मई है, राइट, 2 तारीख आज। मान लो जब आप वीडियो देख रहे हो शायद हो सकता है 3 या 4 तारीख को या 5 तारीख को, जो भी हो, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ किसी को नहीं पता पेपर कब होगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ किसी को नहीं पता। ऐसे ये तो पागल, कोई बोल रहा है कितने दिन है कितने दिन हमें नहीं पता। मैं ये भी नहीं बोलूँगा 90 दिन मान लो अगस्त में, मुझे नहीं पता कब, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ। लेकिन ध्यान से सुनो एक और चीज़, पेपर मान लो मैं आज से मान के चलता हूँ 70 दिन है, 70 दिन मान रहा हूँ, ठीक है, 70 डेज। कहोगे सर 90 दिन भी तो हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कब है, मान लो कितने भी दिन हो यार, ओवेसन 70 में सब एग्जैक्ट 70 दिन थोड़ी पढ़ लोगे। और मैं खुद बोल रहा हूँ पढ़ना भी नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ, ये मत कहना सर तो पेपर आगे कैसी बातें कर रहे हो। कम से कम हफ्ते में एक दिन, हर संडे एक ब्रेक रख के चलो। मैंने कहा संडे कोई भी दिन रखो, लेकिन एक दिन रखो, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे एक से एक बच्चे, जैसे ही पेपर आता है ना एकदम इतना प्रेशर दे देते, संडे भी नहीं छूट रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो इतना हेक्टिक हो जाता है ना माइंड पे। यार माइंड है, मशीन नहीं है। वहाँ जाके पेपर में वो मतलब वोमिट इन द सेंस हो जाता है, खेल खराब उनका, दिमाग बिल्कुल खत्म। एक दिन जब रिलैक्स हो गए ना वीक में, मैं कह रहा हूँ किताब छो भी मत, मेरे को चलो सर मैं 4 घंटे लाइब्रेरी चले आता हूँ, 2 घंटे पढ़ लेता हूँ पूरे दिन, नहीं, दो मतलब किताब से एकदम दूरी रख लो, दोस्तों के साथ घूम लो, कुछ करो, पर बुक को मत छुओ एक दिन। उसका माइंड जब रिलैक्स होगा ना, अगले दिन फिर आप पूरा जीरो से एक मेंटल फ्रेशनेस के साथ सीधा लगोगे। ऐसे पढ़ाई करी जाती है, मैं हमेशा ऐसे ही करता था, और मैं अपना ओपिनियन ये रखूँगा। बाकी मैंने बहुत बच्चे बिगड़ते देखे कि पूरा संडे को भी 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे पेपर से पहले। भाई जब एक दिन रेस्ट रखोगे ना, तो अगले दिन पूरा एनर्जी से पढ़ोगे। आ जाओ सीधा उस पर, मैथ्स मान लो मैंने 70 डेज मान ली, इसलिए मैंने कहा ना अगर एक हर संडे ब्रेक भी रखोगे तो आपके 10-12 दिन तो वैसे चलेंगे, ठीक। आ जाओ, ठीक है। अब देखो पढ़ना कैसे, ध्यान से सुनना। मैथ्स में मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, राइट। ऑलमोस्ट जितने भी बार एग्जाम दिए 100% कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, यानी कि क्या हाँ सही तरीके से पहले ध्यान से सुनते चलना। प्री जब भी देता था 50 आते थे। ग्रेजुएशन से पहले CHSL दिया, उसमें 50 रहते थे प्री में, ठीक है। उस वक्त मेंस CHSL का एक ही होता था ना पहले, ठीक है। मेंस में एक बार 195 रहा रोज स्कोर, और जब 200 क्वेश्चन आते थे, और वो 2 क्वेश्चन भी क्यों गलत हुए मैंने आपको बता रखा है कि एक दिन पहले पूरा मैं पहले बता चुका हूँ, छोड़ो बाकी मुझे कुछ नहीं बताना, सिर्फ बताना चाहूँ तैयारी उस लेवल की रखनी चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ क्या हुआ था। जिस दिन मेरा मेन था ना, जिसमें मतलब 195 में रहे थे, उससे एक दिन पहले ऐसे कुछ स्पेस अपनी हो गई थी, कुछ पर्सनल इशूज से, पूरी रात 1 मिनट नहीं सोया था। 1 मिनट इन द सेंस, वो तो बहुत बच्चों के साथ होता है, नींद ना आना, 1-2 घंटे तो बच्चे सोते हैं, और नहीं सोना वो भी बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था, ये लगा लो मेरे घर वालों ने भी मना कर था कि एग्जाम देना मत जाए, क्योंकि उससे पहले 18 वाला मैं सिलेक्ट हो चुका था। मतलब घर वाले अगर मना कर रहे तो कुछ होगा। मेरे भाई को लगा था मैं घर से निकल चुका, पेपर देने नहीं गया, उस लेवल मतलब उस लेवल का प्रेशर था माइंड, मतलब कुछ था। उसके बाद अगर 195 आए हैं तो मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ तैयारी ऐसे रखो, किसी भी टाइम साइकोलॉजी के साथ बैठा दीजिए, पेपर होना चाहिए। करना कैसे, मैं कैसे प्रैक्टिस करता था, अब सुनना ध्यान से। मान लो आज आप डेली 100 क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, मैं कहता हूँ 100 मत करो, 70 करो। करना कैसे, ये नहीं सिर्फ मॉक लगाना है, जरूरी है स्पीड के लिए, लेकिन मॉक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। मान लो 1 महीने पहले आप मॉक दे रहे थे, मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में आपको 40 आ रहे थे, इस 1 महीने बाद भी आज भी 40 आ रहे हैं, मतलब तो कोई फ़र्क क्या हुआ। आप पता नहीं क्या एनालाइज करते हो, ऐसा 1-1 घंटे, मतलब समझ नहीं आता क्या है। मैं अपना ओपिनियन नहीं रखूँ, ऑल्टरनेट डे पे मॉक रख लो, डेली 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करना ध्यान से सुनो। तुम्हारी गलती क्या है, आज तुम परसेंटेज भी पढ़ोगे, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, मॉक भी लगाएंगे, मतलब पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे। भाई और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, खाली मैथ से सिलेक्शन नहीं होगा। अभी तक मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी बोल रहा हूँ खाली मैथ सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, और सब्जेक्ट भी पढ़ो। आज तुम पढ़ोगे परसेंटेज, मान लो परसेंटेज के 300 क्वेश्चन है, 3-4 दिन प्रैक्टिस करते हो, फिर तुम आते हो प्रॉफिट एंड लॉस पे, फिर 3-4 दिन प्रैक्टिस करते हो,
फिर आते हो ट्रिगो पे। जब ट्रिगो पे आते हो ना तो हल्का हल्का परसेंटेज भूलने लगते हो। फिर आते हो ज्योमेट्री पे। जब ज्योमेट्री आते हो तो थोड़ा थोड़ा दिमाग से ये स्किप होता है। फिर जब मैंसुरेशन पे आते हो तो थोड़े थोड़े पॉइंट ज्योमेट्री के स्किप होते हैं। यार ह्यूमन नेचर है, होगा, दिमाग ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस ही नहीं करनी, ऐसे खेल खराब होते चलते हैं। यही गलती इंग्लिश में करते हो, कैसे अभी बताऊंगा। करना क्या है ना, तुम्हें मैथ्स में मैं मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, करना क्या है ध्यान से सुनना। तुम्हें मान लो 100 क्वेश्चन मत करो, मैं कह रहा हूँ तुम 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। करने कैसे, परसेंटेज उठाओ, प्रॉफिट एंड लॉस उठाओ, मान लो ट्रिगो उठाया, ज्योमेट्री उठाया, ऐसे टॉपिक्स उठा रहे हो। 1 से 10 आज परसेंटेज के करो, 1 से 10 प्रॉफिट लॉस के करो, 1 से 10 ट्रिगो के करो, इस तरीके से चलने दो। अगले दिन फिर 11 से 20 इसके करो, 11 से 20 इसके करो। अब सर बाकी चैप्टर का है, वो तो अपने हिसाब से बांट लो ना। अगले दिन दूसरा कर लो, बाकी बचे चैप्टर। फिर तीसरे दिन यही वाले चैप्टर कर लो। करने यही है 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10, फिर 11 से 20, 11 से 20, 11 से 20, 21 से 30, 21 से 30। मान लो 70 दिन है, 70 दिन में ना 70 बार चैप्टर रिवाइज कर रहे हो आप। ऑल्टरनेट आधे आधे चैप्टर करके कर रहे हो 2 दिन में, 35 बार टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं। 35 बार आप अगर 35 बार, और कितने बार तो पहले कर चुके होंगे यार, खुद सोचो 50 बार कोई एक टॉपिक आपके आंखों के सामने चले जाए। होता है यहाँ भी है। यहाँ क्या होता है ना, आज आप परसेंटेज कर रहे हो, फिर प्रॉफिट, जब 2 महीने बाद पूरा रिवीजन होता है ना, परसेंटेज आता गायब हो चुका होता है दिमाग से। ऐसे करोगे पेपर हो सकता है आपसे आगे कोई हो सकता है। खुद सोचो दिमाग से यार, ऐसे ही पढ़ना होता है, ठीक है। इतनी मेन यही है और कुछ नहीं है। मैं फालतू के स्ट्रेटजी बोलूँ ये वो, यही है और कुछ नहीं है, और इतना ही करना पड़ेगा। और सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान रखो, मैं फिर बोल रहा हूँ। इंग्लिश में आ जाओ। इंग्लिश में तुम लोग क्या करते हो, देखो मैथ्स का अलग हिसाब है, इंग्लिश का अलग हिसाब है। इंग्लिश में तुम लोग है ना, आज नाउन पढ़ोगे, गलती तो सेम थोड़ा, तो प्रोनाउन पढ़ोगे। जब नाउन पढ़ोगे 2 दिन, फिर प्रोनाउन पे आओगे, 2-3 दिन यहाँ लगाओगे, टेंस पे आओगे। जब यहाँ आते हो तो नाउन भूल जाते हो, फिर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पे आते हो तो प्रोनाउन थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हो। यार ऐसे करना ही नहीं है। तुम यहाँ फंसे पड़े हो, और बच्चे पेपर में कहाँ गलती करते हो, क्लोज टेस्ट में, PQRS में, वहीं गलती है। खेली उसी चीज़ का है, वहाँ गलती कर देते हो। करना क्या है, देखो 10 सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, 2-3 ऐसे टॉपिक है, वो तो माइंड में रखो ही। कहोगे सर ये नहीं रखना, तो यार ऑब्वियस है, जब आप एक बार पढ़ चुके हो तो 70-80 दिन बच गए। पढ़ना क्या है, अगर मान लो किसी ने एक टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ना क्या है ये सुन लो। जो रूल्स होते हैं ना मेन, 70 से 80 रूल्स मेन होते हैं, ठीक है। सिर्फ वही, वो कैसे पता लगेगा, जो भी यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, टॉप 60 रूल्स, 80 रूल्स, 70 रूल्स, जो भी आता है 100 रूल्स, सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। डेली 5-7 रूल, 5-7 रूल रखो दिमाग में, वही करो। एरर कैसे करना है ना, डेली सिर्फ आप 20 एरर प्रैक्टिस कर लो। 20 मतलब 70 दिन है, 1400 एरर हो जाएंगे। कहोगे सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं करना, जो एरर कर लेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट खुद हो जाएगा, क्योंकि वो इसी का पार्ट है, वो हल्का होता है इससे। ऐसे कर लो, अरे एक दिन ये कर लो, एक दिन ये कर लो। करने 20 ही है, ज़्यादा नहीं करने, लेकिन 20 करनी है डेली। एक दिन ये कर लो, एक दिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लो। वर्ड्स कैसे करने हैं, 20 ईडियम कर लो डेली, 20 वन वर्ड कर लो। जब याद होंगे, अब तो याद थोड़ी रिवीजन चल रहा होगा ना, जिसने नहीं भी करा कुछ तो याद होंगे, 20 कर लो। वर्ड्स अलग से याद करने पड़ेंगे, 40 से 50 डेली याद होंगे ऑब्वियस है। लेकिन ये मत सोचो मैंने 500 वर्ड कर लिए तो हो गया काम, नहीं, ये करना पड़ेगा। लेकिन करना थोड़ा थोड़ा है, जैसे मैंने बोला 20 ईडियम, 20 वर्ड्स, वो 50 वर्ड्स और 20 वन वर्ड, इतना करना पड़ेगा। 2-3 फ्रेजल वर्ब्स डेली नजर मार लो। तुम क्या करोगे, आज 10 फ्रेजल वर्ब पढ़ोगे, अगले दिन पढ़ोगे नहीं, सिर्फ 2 या 3 डेली पढ़ो। पढ़ना ही ऐसे होता है यार। इसमें आ जाओ, क्या कहते हैं, और हाँ क्लोज टेस्ट वगैरह देख लो जाते। डेली मैं बोलूँ एक क्लोज टेस्ट कर लो, PQRS भी वो एक क्लोज टेस्ट कर लो। एक दिन क्लोज टेस्ट, एक दिन पैसेज, एक दिन क्लोज टेस्ट, एक दिन पैसेज। यहाँ पे मॉक के चक्कर में मत भागो, क्योंकि ये इंग्लिश हो जाएगी जल्दी। करना है तो ठीक है कर लो, हफ्ते में 1 या 2 सेक्शन, वैसे मत भागो, मैं ये बोलूँगा। देखो कहोगे पैसेज तो सर उसमें आता नहीं, ये सिलेबस में कहाँ लिखा कि पैसेज प्री में नहीं आएगा, वो कभी भी चेंज कर सकता है। 2015 तक पैसेज आता था, क्लोज टेस्ट नहीं आता था, तो बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, वैसे मेंस में पढ़ेंगे सीधा, 200 नंबर की इंग्लिश होती थी। बाय द बैठे क्लोज टेस्ट आ गया, आप बताना। अब कौन कह रहा है कि पैसेज नहीं आ सकता, कहोगे सर कर देंगे अलग चीज़ होता है, स्पीड में करना अलग चीज़ होती है। तो वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। एक दिन ऑल्टरनेट पे कर लो, आप ऑल्टरनेट नहीं कर रहे, 2 दिन क्लोज टेस्ट, 1 दिन पैसेज, 2 दिन क्लोज टेस्ट, 1 दिन पैसेज, आदत तो बनी रहेगी। खुद सोचो दिमाग से। रीजनिंग पे आ जाओ, हर सब्जेक्ट का अलग हिसाब है। रीजनिंग में क्या करोगे, ध्यान से सुन लो। रीजनिंग में क्या करेंगे हम, मतलब आपको क्या करना है, डेली सिर्फ एक मॉक दो। मॉक भी वो दो जो PYQs है। क्योंकि सर PYQ तो सारे तो करे नहीं होंगे, सीजल कर लिया तो CHSL कर लिया तो CPU, हो सारे वही। मॉक मत दो, मॉक मतलब PYQ वाले दो, क्योंकि रीजनिंग में मॉक उसका ये नहीं चैप्टर पे लगे पढ़ोगे कि चैप्टर कर रहे हो पूरा नहीं। हाँ किसी चैप्टर में कॉन्सेप्ट में दिक्कत है वो चैप्टर देख लो, मना नहीं है, लेकिन एक ही मॉक दो, उससे ज़्यादा मत दो। रीजनिंग का एक डेली रखो। जीके
वो मुझे खुद नहीं आती, तो वो मैं आपको क्या बताऊंगा। ठीक है, यही स्ट्रेटजी है और ऐसे ही पेपर निकलते हैं। मैंने बहुत पेपर निकाले हैं। ठीक है, रोकते हैं।